हाय एंड हेलो। तो आप सभी ने कभी ना कभी शाहबानो केस के बारे में सुना होगा कि शाहबानो जजमेंट अच्छा था, शाहबानो जजमेंट बहुत ख़राब था। तो आज जानते हैं कि शाहबानो जजमेंट क्या था और इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन उससे पहले 3-4 टर्म्स है जो आपको जानने की ज़रूरत है। सेक्शन 125 CRPC, जिसमें कहते हैं कि किसी भी महिला को तलाक के बाद अपने पति से मेंटेनेंस का राइट है, मतलब उसको पैसे का मंथली उसके जो खर्चे हैं, क्योंकि महिला भारतीय समाज में वीकर सेक्शन इन सेंस कि वो आर्थिक रूप से अपने हस्बैंड पर डिपेंड करती है। जो है पिता की ज़मीन तो पिता के बच्चों को मिलती थी पहले, अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया लड़की का हिस्सा होता है, पति की ज़मीन पति की होती थी। तो वुमेन नौकरी करती नहीं, हाउस मेकर होती, तो डाइवोर्स होती थी, तो उसके पास बच्चे होते थे, वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाती थी। और ज़्यादातर ऐसी महिलाएं फिर सेक्सुअल वर्क जो करने लगती थी, जो डेस्टिट्यूट वगैरह, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में चली जाती थी। तो इस करके जो डाइवोर्स्ड वुमेन थी उनकी पोजीशन को इंश्योर करने के लिए कि भाई कोई किसी वुमेन का इसलिए फ़ायदा ना उठाए कि वो इकोनॉमिकली रूप से वीक है और उसको तलाक दे दे, उसको डराए और ऐसे, तो उनका पक्ष के लिए ये सेक्शन 125 था, ताकि उनका खर्चा हो गया है डाइवोर्स, लेकिन उनका हस्बैंड देता रहे जब तक वो रीमैरी ना हो। और इद्दत होती है जो एक मुस्लिम में कंसेप्ट है कि शादी के बाद, तलाक के बाद कुछ टाइम पीरियड, और एक महर होता है जो कि मुस्लिम वर पक्ष अपनी पत्नी को देता है शादी के टाइम। लेकिन जो जनरल ट्रेडिशन बन गया वो या तो महर मिलता है या तो पति की डेथ के बाद या फिर डाइवोर्स के बाद। तो शाहबानो केस में सेक्शन 125 का इस्तेमाल करते शाहबानो ने अपनी कोर्ट में अर्जी रखी कि मेरे को मेरा मंथली मेंटेनेंस मिले। हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, 179 रुपये मिलेगा उनको उनका मंथली मेंटेनेंस। तो वो आगे पहुँचे कि भाई उनको उनका मंथली मेंटेनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ अपील करी हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। तो शाहबानो केस में सेक्शन 125 को लगाया गया और जो विपक्ष था उसने पक्ष रखा कि जो इद्दत के पीरियड में महर जो दी गई, महर जो कि शादी के टाइम देनी होती है, वो इन प्रैक्टिस डाइवोर्स या पति के डेथ पे दी जाती है, उसको बोला है कि वो इनफ है, वो बहुत है और हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ऐसा नहीं है, आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी इनकी, ठीक है, सेक्शन 125 के अंडर। और जो है 10,000 रुपये इनका जो अपना जो वकील करा है, जो केस करा है, उसके 10,000 रुपये प्लस 179 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है सेक्शन 125 के थ्रू कि ये आपका बनता है। और जो इद्दत है, जो इद्दत के टाइम पे महर सिर्फ इनफ नहीं है कि आपने वो तो शादी के टाइम का गिफ्ट दिया, डाइवोर्स के टाइम पर तो आपको पैसा मिला ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा डिसीजन, साथ साथ में उन्होंने क्या कहा कि उनकी कुछ एक फुट नोट्स थे करके कि भाई मुस्लिम जो है पति, मुस्लिम में ये बहुत ही एक गलत तरीके से वुमेन्स को जब चाहता है डिस्कार्डेड निकाल देता, तलाक दे देता है। उन्होंने फिर प्रॉफिट साहब का जो एस्क्राइब्ड किया कि कोर्ट थी उनकी कि क्रूक ड्रिफ्ट, महिलाएं जो हैं पुरुषों से अलग होती हैं तो उनको काइंडली ट्रीट किया जाए। तो इस पे जो मौलवी मौलाना थे वो सब लोग भड़क गए कि भाई आप लोग तो जो है पश्चिम संस्कृति से पढ़े हो, वेस्टर्न कोर्स पढ़ा आपने, आप एक सेकुलर कोर्ट हो, आप कैसे हमारे कुरान को इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपकी वो अथॉरिटी है नहीं, ठीक है। तो मुस्लिम उलेमाओं ने कि उन्होंने देखा इसको कि हमारी संस्कृति पे एक चोट है और हमारे को कोर्ट के थ्रू मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर में ला देंगे, जो मेन स्ट्रीम जो हिंदू है। तो उससे उन्होंने कंजर्वेटिव सेक्शन था वो जो कि भाई ये तो हमारे उस पर चोट है, हमारा धर्म खराब हो जाएगा, हमारे को हिंदू बना दिया जाएगा, हमारे सारी पद्धति हम उनसे अलग है, हमारी डाइवर्सिटी और देश में विविधता होनी चाहिए, विविधता ही एकता, इस तरीके का ना। लेकिन एक दूसरा पक्ष था फीमेल्स का, फेमिनिज्म का, कि भाई महिलाएं जो वीक होती है सोसाइटी में इन सेंस कि भाई इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका है ना, उनकी भी तो हेल्प होनी चाहिए। तो बहुत इसमें वो हुआ। और एक शाहजहाँ करके एक फेमिनिस्ट था, उन्होंने पार्लियामेंट, तो बहुत इस पर हंगामा हुआ। हंगामा होता है
जो उस टाइम की कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी सरकार थी, उन्होंने एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट करके लाया और उसमें क्या कहा गया कि जो इद्दत के टाइम जो मेहर मिलती है ना, वही इनफ है। मतलब मेहर जो थोड़ा मोटा पैसा है वही इद्दत के टाइम जो मिले वही इनफ है, उसके अलावा देने की ज़रूरत नहीं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया, मतलब एक तरीके से अपीज़ करा। जो जजमेंट न्याय की दिशा में थी उसको पूरा पलट दिया। और इसी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो सबके लिए समान, कि भाई तलाक हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो सबके लिए समान कानून। पर्सनल लॉज की बच्चा अडॉप्शन का क्या है, बच्चे के पास प्रॉपर्टी कैसे जाए, क्योंकि एक देश है तो सबके लिए समान कानून है। तो ये जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लाया था ताकि वुमेन के अधिकार, लेकिन एक्चुअल में था ही उल्टा। तो हालांकि इसका सोल्यूशन हुआ डैनिफ लतीफ़ केस में। उसमें क्या कहा गया कि भाई जो मेहर है वो इनफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कह दिया वो मेहर है वो इनफ नहीं है और एक लंप सम अमाउंट वेमेन को देना पड़ेगा, जो कि सिर्फ इद्दत के टाइम नहीं बल्कि आगे फ्यूचर में भी उसके मेंटेनेंस के लिए इनफ हो। तो ये था दोस्तों शाहबानो केस। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वट एवर यू वांट टू डू। थैंक यू।